सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज वार्ता होगी बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों की जो हालत पस्त है। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि यह उम्मीद थी कि एक व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में तमाम जो अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था उनको नियुक्ति बिहार में मिल जाएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में नियुक्ति नहीं मिली, बिहार में सफलता नहीं मिली। आखिर इसका कारण क्या था, मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ कितनी सीटें खाली रह गई हैं और कितने लोग पास हैं, इसका भी आंकड़ा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो झटका लगा है मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा झटका लगा है, जो सबसे बड़ी कवायद हुई है, उसको लेकर के भी मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें। और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की हालत पस्त है। लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार भी मौन है। साथ ही साथ परिषदीय विद्यालयों में जो खाली पदों की असलियत है उसको भी आप लोगों के सामने लाया जाएगा। और बीएड वर्सेज बीटीसी, टीसी, डीएलएड जैसे संगीन मामले पर आपकी क्या राय है? मैंने जो कहा था वही हुआ, अब आगे क्या होगा, अंजाम, इसके लिए आप लोगों को खुद विचार करना है। और जो तमाम यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर रहे थे कि बिहार की सरकार बीएड को शामिल करेगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं सीधे क्रमशः एक एक बिंदु पर। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 72,419 डीएलएड डिग्री धारकों का रिजल्ट जारी हो गया है। अब आप रिजल्ट जारी पर मत जाइए, मेन जो मुद्दा है मित्रों, उसको ध्यान से सुनने की, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं उस मुद्दे पर जाना चाहूंगा कि आखिर रिक्तियां कितनी खाली हैं। और सबसे बड़ी बात, आज 11वीं 12वीं के बचे विषयों का रिजल्ट भी जारी हुआ है बिहार में। और मैं पहले रिक्तियों पर आ जाऊं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रिक्तियों पर। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदल सकता है रिजल्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला होगा। हो जाए तो अच्छी बात है, 30 तारीख तक इंतजार करिए। और कितने रिक्त पद हैं ये हमें आपको देखने की ज़रूरत है। प्राथमिक में आप समझ सकते हैं 79,943 रिक्त पद थे और आवेदन 7.7 लाख, 7,70,000 लोगों ने किया था। परीक्षा में 6 लाख लोग शामिल थे और चयनित हुए हैं 72,419। खाली रह गए 7,524 पद। अब समझिए कि पद खाली हैं और तमाम लोग नारा दे रहे हैं कि जो पास हैं वही खास हैं, क्योंकि बीएड बाहर हो चुका है और बीएड के लोग उदास हैं। उनके अंदर वो जोश नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि अगर एनसीटी ने उनके भविष्य के साथ मजाक किया है तो एनसीटी से आंख में आंख डालकर बात कर सके। और इसका कारण है कि तमाम मौसमी नेता गलत दिशा में संघर्ष करके पूरे माहौल को गंदा कर दिए। हकीकत में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इस पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया गया। साथ ही साथ माध्यमिक में 32,916 पद थे, आवेदक थे 65,500, परीक्षा में शामिल 63,272 और चयनित हुए 26,204। और आपको बता दें कि 6,712 पद खाली चले गए। इतना ही नहीं मित्रों, अभी उच्च माध्यमिक की बात करूंगा। 57,602 लोगों ने फार्म भरा था, सॉरी पद थे,
आवेदक थे 39,680, परीक्षा में शामिल हुए 37,465 और चयनित कितने हुए 23,701 और खाली पद 33,901 पद। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम साथी इस बात को लेकर के ढूंढें कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के किन साथियों की जो है नियुक्ति हुई है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे में सरकार दावा कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बार योगी सरकार ने कहा था कि योग्य अभ्यर्थियों की कमी है, ठीक उसी तरीके से अब बिहार सरकार भी कह सकती है कि हमने तो विज्ञापन जारी किया था, बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या तो बहुत है लेकिन योग्यता की कमी भी बहुत है। इस बात पर आपकी क्या राय है? हालांकि बीएड को शामिल नहीं किया लेकिन अन्य भर्तियों में तो शामिल किया ही गया है। इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1,39,000 पदों समाप्त कर दिए गए हैं। उसकी 18 जिलों की सूची आप लोगों के सामने है। कहाँ कितने भदोही, कुशीनगर, गोरखपुर, बरेली, बस्ती, चंदौली, पीलीभीत, ललितपुर, बलरामपुर, फिरोजाबाद, जालौन, रामपुर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, जौनपुर, देवरिया, कुल 45,956 पद खाली हैं। सिर्फ 18 जिले में, बाकी अभी जिले बाकी हैं, वहाँ से आरटीआई आना बाकी है। असली डाटा ये है, आप देख सकते हैं कार्यरत सत्र और पूरा डाटा स्वीकृत पदों को खत्म कर दिया गया। 1,39,777 खत्म कर दिया गया है। 1,26,028 पद जो है आपके रिक्त हैं और पूरा सत्र वाइज सत्र है। आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आपके भविष्य के साथ कितना गंभीर है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के उन तमाम साथियों की लड़ाई है जो 72वें दिन तक लगातार जारी है। इसमें एक नंबर कम जिनका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही साथ आज कल जो है छात्रों ने जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की और मामले को अवगत कराया, लेकिन मामले को निस्तारित करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आ रहा है। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का भी मामला चल रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं और अगर आप ज़बरदस्ती लड़ते हैं तो आप पर मुकदमे भी कर रही है सरकार। ख़ास तौर से मैं बात करूंगा बीएड बनाम बीएसटीसी। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि आप लोग अनिश्चितकालीन संघर्ष करने की रणनीति बनाएं। अगर आपने लाखों रुपए की डिग्री ली है तो आपको 10 दिन का समय अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आपने डिग्री लेने के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष का समय व्यतीत किया है। तो निश्चित तौर पर 10 दिन का समय पूरे देशवासियों को निकालना चाहिए और एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। तब तो सरकार पर दबाव बनेगा और एनसीटी से सवाल करना चाहिए कि एनसीटी इस बात की जवाबदेही दे कि जो गजट 28 जून 2018 को जारी हुआ था या किया गया था, उस गजट के आधार पर अगर हमने बीएड किया है, हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं था इसलिए हमने प्राथमिक की ओर रुख किया, तो आखिर ऐसे में ज़रूर एनसीटी कुछ आपके सवालों का जवाब देगी और उसके लिए आपको गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा और उचित निर्णय लेना होगा। अगर आप सब बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए आज भी मूड बना लें तो मामला बहुत बिगड़ा नहीं है। सामने चुनाव है, आपकी बातें मानी जाएंगी, लेकिन आप हैं कि आपको तमाम यूट्यूबर्स विधिवत प्लेटफार्म बना करके अच्छे से जो है झांसे में डाल रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि जो अगुवाकार नेता हैं वो भी जो है बीटीसी की ओर रुख कर लिए हैं और कॉलेजों में अपना जो है काउंसलिंग करा लिए हैं। तो आप तो बस यूँ ही सोच रहे थे कि हमारा नेता हमको न्याय दिलाएगा। तो मित्रों, सच्चाई बता दें, जो बहारी मौसम के ये जो बहार आता है उसमें जल्दी नेता गंभीर नहीं होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें आपको गंभीरता से विचार करना होगा, सोचना होगा, प्रकरण की गंभीरता को समझना होगा। अभी वक्त है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक व्यापक रणनीति बना करके संघर्ष को आगाज़ दिया जाएगा और मुझे यकीन है कि आपको जीत मिलेगी। हालांकि युवा मंच टीम लगातार प्रयासरत है। राइट टू एजुकेशन के मिशन को लेकर के रोजगार अधिकार अभियान लगातार जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों, बहुत स्पष्ट
कि सरकार मेरे ऊपर चाहे जितने मुकदमे कर ले, चाहे जितनी चार्जशीट लगा ले, अगर आप सभी का साथ रहा तो मैं डरने वाला नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि 1-1 रुपये की अपील मैंने किया था और कई साथियों ने 1-1 रुपये का सहयोग किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 1 रुपये में आपकी हवेली गिरवी न रखी जा सके तो आप लोग 1 रुपये का सहयोग करें। इससे युवा मंच टीम का मनोबल बढ़ेगा और युवा मंच टीम पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तत्पर रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।